नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम एक नया टॉपिक यूट्रस। ठीक है, यूट्रस क्या होता है इसके बारे में अपन डीप डिस्कशन करेंगे। यूट्रस और इसको किस नाम से जानते हैं। तो यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन एंड अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। किसके लिए? oocyte, जो फर्टिलाइज oocyte होता है ना, उसके कारण इसको और किस नाम से अपन जानते हैं? वॉम्ब। और इसको किस नाम से जानते हैं? एक क्लिनिकल जब अपन एस्पेक्ट देखेंगे वहाँ पर हिस्टेरा एक वर्ड आएगा। क्या आएगा? हिस्टेरा। तो यूट्रस को क्या क्या कह सकते हैं? वॉम्ब या हिस्टेरा, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, चलिए पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे कि यूट्रस जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, यूट्रस इज अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। क्या होता है ये? चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है, और ये ऑर्गन चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल। ये क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करेंगे इसकी सिचुएशन की। इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है बेटा, बता सकते हैं क्या, या आपको पता है क्या? तो इसकी सिचुएशन होती है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं अभी आपको एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ, है ना, किसका? पेरिटोनियम का। देखिए, लोअर पेरिटोनियम, पूरी पेरिटोनियम नहीं दिखा रहे हैं। जब अपन पेरिटोनियम देखेंगे तब वहाँ पर डीप डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ इस चीज़ के लिए लोअर पेरिटोनियम। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है? लोअर पेरिटोनियम। ठीक, इस पार्ट में हमें क्या क्लियर करना है? ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है? यूट्रस। इस पार्ट में एंटीरियर साइड कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यूरिनरी ब्लैडर। जब अपन पेरिटोनियम देखेंगे तो उसके रिफ्लेक्शंस भी देखेंगे और ये स्ट्रक्चर और क्लियर होगा, खास करके फीमेल पेरिटोनियम में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। और ये स्ट्रक्चर इसका क्या है? ये यूट्रस। ठीक है, और पोस्टीरियरली ये एंटीरियर कौन सा स्ट्रक्चर है? ब्लैडर। और पोस्टीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर होगा? रेक्टम। ये है रेक्टम। ठीक है, ये रेक्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये ग्रीन कलर में जो हमने दिखाया है ये है हमारा यूटरस। ठीक है, उसके बाद हम आगे की फोल्ड्स देखेंगे पेरिटोनियम के। अभी हमको सिर्फ क्या जाननी थी? सिचुएशन ऑफ द यूटरस। तो क्या हमने बोला? ब्लैडर और रेक्टम के बीच में है ये स्ट्रक्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और रेक्टम के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है? यूटरस। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये पेरिटोनियम है ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो एक ये एंटीरियर साइड और एक ये पोस्टीरियर साइड। अभी आगे देखना आपको, है ना, जब बॉडी अपन पढ़ेंगे, बॉडी ऑफ यूटरस, तो दो पाउच फॉर्म होंगे। अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है अपन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। शेप एंड साइज। इसका शेप और साइज कैसा होता है? शेप एंड साइज। फर्स्ट पॉइंट, शेप में किसकी बात करेंगे कि हमारे यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो कुछ यूं, कैसा है ये? पायरीफॉर्म या पिरीफॉर्म, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, तो पायरीफॉर्म। ठीक, अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? कितनी लॉन्ग होती है ये? 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें क्या देखेंगे? ब्रेड्थ या ब्रॉड कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है ये। और थिकनेस इसकी कितनी होती है? थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ एक और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, वेट। कितना वजन होता है यूट्रस का? कितना वजन होता होगा? 30 से 40 ग्राम,
30 to 40 ग्राम। चलिए अब इसका कम्युनिकेशन देखेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन देखने के पहले कम्युनिकेशन अपन कौन कौन सा देखेंगे। सुपीरियर कम्युनिकेशन, सुपीरियरली किससे कम्युनिकेट है, और इन्फीरियरली। तो सुपीरियर और इन्फीरियर पहले एक डायग्राम समझते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आगे चलते हैं। ये देखें आप डायग्राम प्लीज़। यहाँ पर फोकस करें आप प्लीज़, है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपके कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहीं से इसके लेटरली देखिए, यहाँ से ही एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। और यहीं पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको भी अपन दिखा देते हैं, दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ ग्रे कलर में होता है वो स्ट्रक्चर, कलर दूसरा कर रहा हूँ मैं ना प्लीज़। यहाँ पर आप देखें ये स्ट्रक्चर, ये कौन सा है अभी देखते हैं अपन। इसके साथ में यहीं से एक लिगामेंट और एक आर्टरी, और यहीं पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये इसके साथ में ही एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, ये पूरा इस लेटरल पार्ट से ही लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अलग से आपको कुछ भी नहीं समझना। चलिए अब इस पे अपन एक के बाद एक क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, कौन सा क्या पार्ट होता है। क्योंकि अभी अपन को क्या देखना, सबसे पहले तो अलग अलग पार्ट्स कर देते हैं अपन इसके, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स जितना भी अपन को यूट्रस में देखना है, मोस्टली स्ट्रक्चर अपन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। जो भी कवर नहीं किया उसका अपन सेपरेट डायग्राम बना देंगे, ठीक। देखिए हमने क्या बात किया, कम्युनिकेशन की। तो हमारा जो यूट्रस है वो किससे किससे कम्युनिकेट करता है, तो हम कम्युनिकेशन देख लेते हैं। सुपीरियरली कम्युनिकेशन,
फर्स्ट कम्युनिकेशन देखेंगे अपन। इसका कौन सा वाला पॉइंट, सुपीरियरली। सुपीरियरली देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये एक लिगामेंट यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, यूट्राइन ट्यूब। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, यूटेराइन ट्यूब। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया सुपीरियरली यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए किससे है, यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड है। इनफीरियरली तो ये कौन सा हुआ, सुपीरियरली। अब इनफीरियरली, इनफीरियरली ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वेजाइना। ये हो गया वेजाइना। अब ये जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, ये जो मैं आपके सामने डायग्राम दिखाया हूँ, ये कौन सा व्यू है, पोस्टेरो सुपीरियर व्यू ऑफ यूट्रस, है ना। चलिए ये तो देख लिया अपन ने। उसके बाद अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट, ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ये डोम शेप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट कौन सा है, फंडस। फर्स्ट पार्ट फंडस। मैं आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो फंडस होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना प्लीज़। फंडस क्या है, पहला पॉइंट इसमें क्या बताओगे कि ये क्या है, पार्ट ऑफ यूट्रस होता है ये, है ना। इसके अब एक ओपनिंग होती है, इसमें किसकी ओपनिंग हो रही है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं, यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फ्री पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसका शेप अगर बात करोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डोम शेप, है ना। या इसको और क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स इन शेप, ठीक है, लाइक अ डोम, ठीक है। पूरी तरह से कवर्ड है। देखिए यहाँ पर अब आइए, ये पूरी तरह से कवर कैसा है, पेरिटोनियम से कवर्ड है, कवर्ड विद पेरिटोनियम। और जब ब्लैडर एम्प्टी होगा, जब ये ब्लैडर एम्प्टी होता है, तब इस पार्ट की, है ना, हमारे जो यूट्रस है उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ हो जाती है, ठीक है। प्लस इस पार्ट की स्पेशलिटी ये है कि जो फर्टिलाइज oocyte होता है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फंडस की। प्लीज़ यहाँ पर ही फोकस करना है आपको कि जो फर्टिलाइज्ड oocyte होता है, यहाँ पर इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होगी, है ना, वहाँ पर किस चीज़ के लिए वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्प्लांटेशन साइट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट, क्या कि ये फ्री पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ यूट्रस है, ये कॉन्वेक्स इन शेप है, ये लाइक अ डोम, ठीक है ना। ब्लैडर एम्प्टी होने पर हमारे यूट्रस की कैसी डायरेक्शन हो जाती है, एंटीरियरली, आगे की तरफ, है ना, फॉरवर्ड, एंटीरियरली फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। प्लस ये इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है फंडस की, वो क्या प्रोवाइड करती है, इम्प्लांटेशन साइट, या कहना चाहिए कि फर्टिलाइज oocyte इज इम्प्लांटेड इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस। अगर यहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पा रहा oocyte तो वो कहाँ जाएगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ यूट्रस कहाँ है वो, तो देखिए ये है बॉडी ऑफ यूट्रस। क्या है ये, बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस में हमको दो पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसकी कितनी सरफेस है, दो, ठीक है। कौन कौन सी सरफेस है इसकी, एंटीरियर, ये है एंटीरियर सरफेस, देखो ये एंटीरियरली आएगा और ये पोस्टीरियरली। तो ये ग्रीन कलर से ही मैं दिखा दे रहा हूँ। इस पार्ट को अपन यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, पोस्टीरियर फोरनिक्स, और ये एंटीरियर फोरनिक्स ऑफ वेजाइना। तो ये वेजाइना है और ये पार्ट क्या है हमारा, यूट्रस। देखो बॉडी ऑफ यूट्रस की बात कर रहे हैं, तो बॉडी ऑफ यूट्रस में सबसे पहला ये वाला पार्ट, देखो ध्यान दो आप, ये जहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला पार्ट है, एंटीरियर सरफेस। अब ये वाली जो सरफेस है वो किसके साथ में कंटिन्यू है, इस पार्ट में आ रही है, किसके साथ में, वेसिकल, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसलिए इसको और कौन सी सरफेस बोलते हैं, वेसिकल सरफेस, ठीक है। तो ये एंटीरियर है, कौन सी सरफेस है ये, एंटीरियर। दूसरा पोस्टीरियर, ये वाला पार्ट, ये वाली सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर। ये
कौन सी सरफेस है ये? पोस्टीरियर सरफेस। इसको और कौन सी सरफेस बोलते हैं? इंटेस्टाइनल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए कुछ पॉइंट आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एंटीरियर की बात करूंगा। ठीक है, एंटीरियर सरफेस। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या आप बताओगे कि कैसी है? फ्लैट। ठीक है, और रिलेटेड विद, इसके साथ में रिलेटेड है यूरिनरी ब्लैडर के साथ में। देखो ये वाली जो सरफेस है कैसी है? फ्लैट है, और किसके साथ में? रिलेटेड विद द यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद कवर्ड विद पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम है। क्या है ये? पेरिटोनियम। तो एंटीरियर साइड से ये पेरिटोनियम इसको पूरी तरह से कवर कर रही है। ठीक है ना, तो कवर्ड विद पेरिटोनियम। अब यहाँ पर ध्यान देना है प्लीज़, मैं पेरिटोनियम दिखा रहा हूँ, है ना, ये ऐसे ही है ना, कवर्ड विथ पेरिटोनियम। ये सरफेस किससे कवर है? पेरिटोनियम से। और अब आ गया वो पॉइंट, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, क्या फॉर्म कर रही है ये वाली सरफेस? क्या फॉर्म कर रही है पेरिटोनियम के रिफ्लेक्शन के साथ में? तो क्या फॉर्म कर रही है? देखो पोस्टीरियर, क्या फॉर्म कर रही है? पोस्टीरियर आर सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रोवेसिकल पाउच। मतलब यहाँ पर एंटीरियर साइड में ये कौन सा पाउच है बताइए? यूट्रो वेसिकल, यूट्रोवेसिकल पाउच। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। ये कौन सा पाउच है? यूट्रोवेसिकल पाउच। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर साइड का। अब चलते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस में। पोस्टीरियर सरफेस कैसी है? कुछ कॉन्वेक्स है। कैसी है? कुछ कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स है, रिलेटेड विद कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड कोलोन। कोलोन, ठीक है, किसके किसके साथ में? देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये कैसी है? कुछ कॉन्वेक्स है। ठीक है, किसके साथ में रिलेटेड है? कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम और सिग्मोइड कोलोन के साथ में ये वाली सरफेस क्या है? रिलेटेड होती है। और ये सरफेस भी ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि किससे कवर्ड होती है? ये कवर्ड है पेरिटोनियम से, कवर्ड विद पेरिटोनियम। और क्या फॉर्म कर रही है? ध्यान दो प्लीज, एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच। क्या फॉर्म कर रही है? रेक्टो यूट्राइन पाउच की एंटीरियर वॉल। ठीक है, तो ये कौन सा पाउच फॉर्म हुआ? रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये दोनों पाउच भी आपके सामने आ गए, एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में। ये रही आपकी यूट्रस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। तो कितने पार्ट्स हमने देख लिया? फर्स्ट हमने देखा क्या? फंडस। सेकंड हमने देखा क्या? बॉडी ऑफ यूट्रस। थर्ड देखेंगे लेटरल बॉर्डर, ये वाला पार्ट। ये क्या है? लेटरल बॉर्डर है इसकी। देखो ध्यान दो प्लीज़, यूट्रस की ये लेटरल बॉर्डर है। फर्स्ट पॉइंट कैसी है? राउंडेड एंड कॉन्वेक्स। प्लीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। ठीक है ना, कुछ ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, कि नेक्स्ट में करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो लेटरल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर कहलाएगी इसकी, ये वाली। ये कौन सी लेटरल? दोनों साइड है। तो लेटरल बॉर्डर कैसी है? राउंडेड है, कॉन्वेक्स है। और किसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है? ये दोनों साइड कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। चलिए इसको मेंशन कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो दोनों साइड होगा, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों साइड की पढ़ रहे हैं ना, ईच लेटरल वॉल, दोनों साइड के हम एक साथ कर रहे हैं। कैसी है ये? पहली चीज़ तो राउंडेड है, कॉन्वेक्स है, प्लस ब्रॉड लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से अटैच जो जो स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से हैं? इसकी लेटरल बॉर्डर के साथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? पहला तो है यूट्राइन ट्यूब, ये रहा यूट्राइन ट्यूब। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? लिगामेंट ऑफ ओवरी, तो ये रहा लिगामेंट ऑफ ओवरी। ग्रीन कलर में ही दिखा देते हैं अपन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब देखो ध्यान देने की बात है कि ये लिगामेंट ऑफ ओवरी कैसा है? पोस्टेरो इन्फीरियरली। कहाँ पर है? किससे? ये फंडा से देख रहे हैं ना अपन, पोस्टेरो इन्फीरियरली। एक और यहीं से लिगामेंट का अटैचमेंट होता है
ये कौन सा है, पोस्टेरो है ना, तो वो कौन सा होगा, एंटेरो इन्फीरियर। एंटेरो इन्फीरियर राउंड लिगामेंट यहीं से अटैच्ड होता है, बस वो इस डायग्राम में अपन दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब अपन लिगामेंट की बात करेंगे तो आगे चलेंगे। ये दो स्ट्रक्चर कौन कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है, एक तो लिगामेंट ऑफ ओवरी पहला, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा हमने देखा यहीं पर, फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ यूं स्ट्रक्चर में, मतलब एंटीरियर साइड में, ठीक है ना, एंटीरियर किसके, ये फैलोपियन ट्यूब के एंटीरियर साइड में कौन सा होगा, राउंड लिगामेंट। कौन सा होगा, राउंड लिगामेंट। तो लेटरल बॉर्डर किससे किससे रिलेटेड है, दोनों लेटरल बॉर्डर, पहला तो अटैच कैसी है, राउंडेड है, कॉन्वेक्स है। दूसरा अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है किसके लिए, ब्रॉड लिगामेंट के लिए। और इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं, तो पोस्टेरो इन्फीरियर लिगामेंट ऑफ ओवरी, एंटेरो इन्फीरियर ब्रॉड लिगामेंट एंड फैलोपियन ट्यूब। क्लियर ये तीनों चीज़ें, तो ये हो गई अपनी लेटरल बॉर्डर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है, ये जो येलो कलर में आपको दिखाया गया है, ये है दूसरे कलर में दिखा देते हैं, इस कलर में, ये वाला पार्ट, ये है सर्विक्स। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, लेटरल बॉर्डर दोनों साइड की, और चौथा पार्ट क्या है, सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स पार्ट जो है फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट अपन यहीं पे अभी मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। कैसा पार्ट है, हमारे यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, किस शेप में है ये, सिलेंड्रिकल इन शेप में है ना, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, टोटल 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सुप्रा वेजाइनल और वेजाइनल, ठीक है। वेजाइना से ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, सुप्रा वेजाइनल, और जो वेजाइना के साथ में है वो कौन सा है, वेजाइनल। तो फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, सुप्रा वेजाइनल एंड वेजाइनल। ये दो पार्ट की बात करेंगे अपन। जो सुप्रा वेजाइनल होता है, ठीक है, ध्यान दो, अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। सुप्रा वेजाइनल पार्ट में ये किससे किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड एंटीरियरली, इसका एंटीरियर पार्ट देखते हैं। तो एंटीरियरली ये किससे रिलेटेड होगा, फर्स्ट पॉइंट किसके साथ में होगा, ब्लैडर के साथ, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया, रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो ये रेक्टो यूट्राइन पाउच के साथ में फॉर्म कर रहा है ना, रिलेटेड है। और ईच साइड किससे होगा, ये किससे होगा, यूरेटर एंड यूट्राइन आर्टरी, यूरेटर फर्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर चलिए इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा यूरेटर, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, यूरेटर, और ये रेड कलर में जो दिखाई दे रही है ये क्या है, यूट्राइन आर्टरी। ये क्लियर ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, आइए अब वेजाइनल पार्ट में चलते हैं। वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स में ये वेजाइनल पार्ट, ये वॉल है ना, और ये क्या है, वेजाइना। इसके बीच में एक स्पेस, एक पार्ट बन रहा है, ये इस पार्ट को या इस स्पेस को किस नाम से जानते हैं ना, क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन इट एंड द वेजाइनल वॉल, इसे क्या बोलेंगे, ये वाला फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। तो ये ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया वो क्या है, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। क्लियर ना, क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। तो फिर ये है फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। अब दूसरा पॉइंट, तो इसमें क्या पहला हमने देख लिया, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, एक स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन इट एंड द वेजाइनल वॉल इज कॉल्ड वेजाइनल फॉर्निक्स।
दूसरा पार्ट है इससे कौन सा रिलेटेड है, सर्वाइकल कैनाल ओपन इनटू द वजाइना बाया अ ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। देखो सर्वाइकल कैनाल, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैनाल है कहाँ पर। ये वाली जो कैनाल है, देखिए ये वाली, ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल ओपन हो रही है वेजाइना में एक ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ये ओपनिंग कौन सी है, इस ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ओएस, ऑस। मतलब ये एक्सटर्नली बाहर की ओर ओपन हो रही है, मतलब अंदर की ओर भी एक ओपनिंग होगी, तो ये कौन सी ओपनिंग कहलाती है, इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस, ठीक है। और ये सेंटर में, ये जो बीच में है, ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल। अभी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, एक ये ट्रेंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये एक स्पेस है, इसे क्या बोलते होंगे। अभी चलते हैं अपन सर्वाइकल कैनाल पे बात करेंगे, बस इसका नॉमेनक्लेचर कर दें बस, ठीक है ना। ये क्या है, कैविटी ऑफ यूटरस, ये है कैविटी ऑफ यूटरस। कैविटी ऑफ यूटरस, क्लियर ना बेटा, ओके। चलिए अब सर्वाइकल कैनाल की बात कर लेते हैं। सर्वाइकल कैनाल कहाँ पर है, ये वो स्ट्रक्चर, ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है ना। इसका शेप कैसा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं सर्वाइकल कैनाल के, ये स्ट्रक्चर, ये सर्वाइकल कैनाल। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसका शेप कैसा होता है, फ्यूजीफॉर्म, कैसा होता है, फ्यूजीफॉर्म इन शेप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें दो ओपनिंग होती हैं, देखो पहली ओपनिंग इंटरनल ऑस और दूसरी ओपनिंग एक्सटर्नल ऑस, दो ओपनिंग होती हैं, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या मेंशन करोगे आप, इसकी दो वॉल होती हैं, एक वॉल दो वॉल, है ना, दो वॉल। कैसी कैसी, अभी एक पार्ट को कट करेंगे अपन तो इसकी दो वॉल दिखाई देंगी, कैसी कैसी, एक एंटीरियर वॉल एक पोस्टीरियर वॉल, ठीक है ना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के अंदर ध्यान दो कि इसकी कितनी वॉल हैं, टू वॉल। इन दोनों वॉल कौन कौन सी हैं, एंटीरियर वॉल है और दूसरी कौन सी है, पोस्टीरियर है। ध्यान देना है आपको यहाँ पर, है ना। जब दोनों वॉल देखते हैं अपन इसके अंदर, तो क्या पाए जाते हैं, दोनों वॉल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं यहाँ पर, म्यूकोसल फोल्ड। कैसे, क्या होते हैं यहाँ पर, म्यूकोसल फोल्ड होते हैं। और ये म्यूकोसल फोल्ड कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसा एक पेड़ होता है ना, वैसे टाइप का। रिजेंबल किसके अनुसार किसके लिए कर सकते हैं अपन, ट्री, है ना, ट्री जैसे दिखाई देते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं आर्बर विटाई यूटराई। क्या बोलते हैं, आर्बर विटाई यूटेराई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो म्यूकोसा फोल्ड होते हैं, ठीक है ना, उनको और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आर्बर विटाई यूटेराई, ओके। अब यहाँ पर फिर से आते हैं इनके म्यूकोसल फोल्ड पे। ये जो म्यूकोसल फोल्ड होते हैं आपस में कैसा हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं ना। कैसे हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से यहाँ पर जो म्यूकोसल फोल्ड पाए जा रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, इंटरलॉक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से ये कैनाल क्या रहती है, क्लोज रहती है। इतना समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया ना, ओके। चलिए अब इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, उसके बाद इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। इसके सपोर्ट देखेंगे, इसके लिगामेंट्स देखेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक देखते चलेंगे। इसको पूरा कर देते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवेरियन आर्टरी। लेकिन यहाँ पर ओवेरियन आर्टरी अकेली नहीं होती है, ठीक है ना, ओवेरियन आर्टरी, यहाँ पर एक लिगामेंट भी पाया जाता है, कौन सा, इनफंडिबुलो प्यूबिक, वो सॉरी, हाँ, इनफंडिबुलो पेल्विक, प्यूबिक नहीं, पेल्विक लिगामेंट, कौन सा, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। एक ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, जब अपन लिगामेंट्स की बात करेंगे तब वहाँ पर ये ओपनिंग आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको इसके
नेम की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं इसको? इपोफोरॉन। इपोफोरॉन, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ओवरी है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फिम्ब्राई। ये है फिम्ब्राई, फिम्ब्री, ये है ओवरी। ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई